बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी पार्ट 2 के हवाले से कल हमने सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड का जिक्र किया था। आज ये जो दूसरा लेक्चर है बायो पार्ट 2 का, उसमें हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड का जिक्र करेंगे। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। देखें बेटा, कल हमने सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड का जिक्र किया था और सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड के हवाले से हमने एक एग्जाम्पल कोट की थी और वो एग्जाम्पल थी सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड की हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। आज जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड की डेफिनेशन बोलूँगा। द ट्रेड दैट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, द ट्रेड दैट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। अब ये जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हैं, कल भी मैंने उनकी एग्जाम्पल जो है वो लिखी थी, बताई थी आपको। वो थी, 1 इज हीमोफीलिया, नंबर 2 कलर ब्लाइंडनेस और नंबर 3 टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो आज जो है हम सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट यानी जिस सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का जिक्र कर रहे हैं वो है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया is sex linked recessive trait, sex linked recessive trait। और ये जो है सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल। जितनी भी सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हैं वो पाई जाती हैं ज़्यादातर मेल के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल। अब ये जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हैं इनकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वो जो है क्रिस क्रॉस होती है या जिगजैग या क्रिस क्रॉस होती है। अब ये जो हीमोफीलिया है ये भी सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है दैट इज कॉमन इन मेल। और जो हीमोफीलियक पर्सन होते हैं उनके यहाँ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते नहीं हैं या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से हीमोफीलियक पर्सन के यहाँ आफ्टर इंजरी ब्लड क्लॉट नहीं होता और अगर माइनर कट भी लग जाए तो मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है और वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और खून के ज़ाया होने पर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब ये जो हीमोफीलिया है या हीमोफीलियक जो पर्सन होते हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो हैं वो मौजूद नहीं होती या उनकी कमी होती है। नियर अबाउट 12 blood clotting factor, near about 12 blood clotting factor that are involved in the clotting of the blood। उन तमाम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में जो प्राइम इम्पॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8
जो सबसे अहम जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर समझा जाता है, दैट टेक पार्ट इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अब ये जो 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में काम करते हैं और आखिरकार जो है वो यानी सब के सब एक सीक्वेंस में काम करते हुए ब्लड को क्लॉट करते हैं। तो बेटा मैं टाइप्स की तरफ आ रहा हूँ हीमोफीलिया की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। तो ये जो हीमोफीलिया ए है, नंबर 1 हीमोफीलिया ए 80% चांसेस हैं हीमोफीलिया ए के। और ये जो हीमोफीलिया ए है इज ड्यू टू नॉन एलीलिक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। नॉन एलीलिक यानी मेल के अंदर, अभी मैंने जिक्र किया था कि हीमोफीलिया कॉमन इन मेल, और मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक होता है एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम। अब ये जो रिसेसिव जीन है उसका एलील ओनली प्रेजेंट ऑन दी, या वो रिसेसिव जीन ओनली प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, उसका काउंटर पार्ट एलील, उस रिसेसिव जीन का काउंटर पार्ट एलील वाई पर नहीं होता। तो इसलिए ये जो रिसेसिव जीन है ये फिर क्या कहलाएगा, नॉन एलीलिक। तो बस हीमोफीलिया ए इज नॉन एलीलिक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से, क्योंकि इस रिसेसिव जीन का यानी ये जो रिसेसिव जीन है दैट ओनली प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, इसका काउंटर पार्ट एलील वाई पर नहीं होता, इसलिए ये जो रिसेसिव जीन है ये नॉन एलीलिक कहलाएगा। और ये जो हीमोफीलिया ए है इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की क्या हो, कमी हो जाए, तो तब वो पर्सन जो है हीमोफीलिया ए का शिकार होते हैं। इसी तरह अब मैं जिक्र करूंगा हीमोफीलिया बी का। ये जो हीमोफीलिया बी है इसके जो चांसेस हैं वो 20%, और ये भी नॉन एलीलिक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन की वजह से, यानी इसका भी यानी जो फैक्टर है या इसकी जो काज है वो ड्यू टू रिसेसिव जीन, और वो रिसेसिव जीन भी क्या होता है, नॉन एलीलिक होता है, यानी उसका वो जीन जो है ओनली प्रेजेंट ऑन दी, वो रिसेसिव जीन ओनली प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, उसका काउंटर पार्ट एलील वाई पर नहीं होता, इसलिए ये भी रिसेसिव जीन जो है वो क्या है, नॉन एलीलिक होता है, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट एलील वाई पर नहीं होता। अब ये जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर
नंबर 9, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हीमोफीलिया बी जो है में वो पर्सन मुब्तला हो जाता है, और हीमोफीलिया बी के जो चांसेस हैं वो 20% हैं। अब तीसरा जो है वो हीमोफीलिया जो है वो सी, हीमोफीलिया सी जो है वो नंबर 3 हीमोफीलिया सी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से है। यानी इसका जो रिसेसिव जीन है जो हीमोफीलिया सी का बेस बनता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन दी ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, और इस के जो चांसेस होते हैं वो लेस देन 1%, और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11, अगर उसकी कमी हो जाए तो वो पर्सन हीमोफीलिया सी का शिकार हो जाते हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा, जो ऑटोसोमल ट्रेट होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल। यानी हीमोफीलिया सी क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से ये जो है लाक होता है, तो इसलिए हीमोफीलिया सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेल एंड फीमेल, यानी इसके चांसेस मेल में भी उतने ही होंगे जितने के फीमेल में। तो नेक्स्ट मेरे बेटे इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह वो जो है हीमोफीलियक जीन रिसेसिव जीन वो इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।